बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है ज़ैन सोल्ड अ कैन ऑफ ऑयल फॉर $7,780 एट लॉस ऑफ 15%। कैलकुलेट हिज कॉस्ट प्राइस। ज़ैन ने एक ऑयल कैन को 7,780 रुपए में बेचा है और उसमें उसने 15% लॉस किया है, यानी कि उसे नुकसान हुआ है 15% का। हमने क्या करना है, कैलकुलेट हिज कॉस्ट प्राइस, यानी कि उस ऑयल केन का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जो मेथड आसान लगे आप उस तरीके से सीख सकते हैं, दोनों मेथड सही है। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास बराबर है 7,780। चल लॉस कितना हुआ है, 15%। हमने क्या मालूम करना है, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, यानी कि ऑयल केन की कॉस्ट प्राइस किस चीज के बराबर आएगी। तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास लॉस परसेंटेज आया है, यानी कि इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है। तो हमें पता है कि लॉस का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस को इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करें तो इससे हमारे पास आएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब इस लॉस को इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आएगा सेल प्राइस अपनी जगह पे, कॉस्ट प्राइस अपनी जगह पे, और लॉस जब इस साइड पे आएगा तो इससे हमारे पास बन जाएगा माइनस लॉस। इसको हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, सीपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एसपी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जो कि 7,780 के बराबर है, और लॉस की वैल्यू लिखनी है जो कि हमें पता है कि 15% के बराबर है ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इज लॉस हमारे पास किस चीज के बराबर है, लॉस हमारे पास बराबर है 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी कि ऑयल केन को उसने जितने रुपए में खरीदा है, यानी ऑयल केन की जितनी कॉस्ट प्राइस है उसमें से उसने 15% लॉस किया है, तो हम लिखेंगे 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि लॉस हमारे पास बराबर आ गया 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है कि 15 डिवाइड बाय 100 का मतलब होता है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि लॉस की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 0.15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। अब हमने क्या करना है, इस लॉस की वैल्यू को इस जगह पे पुट करना है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हमने लॉस की वैल्यू को पुट करना है। 1 इम्प्लाइज 1 से हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस अपनी जगह पे इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अपनी जगह पे, माइनस लॉस की जगह हमने क्या लिखना है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसमें से कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सीपी और सीपी कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यानी हमने इसमें से सीपी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आएगा, माइनस अपनी जगह पे और 0.15 अपनी जगह पे, क्योंकि सीपी इसमें से ऑलरेडी कॉमन हो गया है। एसपी हमारे पास बराबर आएगा सीपी 0.15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 0.85। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड को 0.85 से डिवाइड करना है। एसपी हमारे पास बराबर है 7,780 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सीपी की वैल्यू हमने मालूम करनी है और 0.85 अपनी जगह, बोथ साइड को 0.85 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय 0.85। 7,780 को भी 0.85 से डिवाइड करें और सीपी इंटू 0.85 को भी 0.85 से डिवाइड करें, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। 7,780 को अगर 0.85 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 9,152.94, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि ज़ैन ने ऑयल केन को 9,152 रुपये में खरीदा था, फिर उसने वो 7,780 में बेचा था और उसने 15% का लॉस किया था, जो कि हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 7,780 के बराबर है, लॉस हमारे पास 15% के बराबर है और कॉस्ट प्राइस को हमें मालूम करना है। जब हमें सेलिंग प्राइस दिया गया हो, लॉस परसेंटेज दिया गया हो, तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास बराबर है एज वी नो दैट, वो फार्मूला हमारे पास बराबर है
CP यानी कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अच्छा, तो इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो CP हमारे पास बराबर आएगा, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 7,780 मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस कितना हुआ है 15%। तो इससे हमारे पास आएगा 7,780 मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइड बाय 100 से 15 को माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 85%। और नेक्स्ट इससे हमारे पास आ जाएगा कास्ट प्राइस अपनी जगह पे, इस परसेंटेज को परसेंटेज के साथ खत्म कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7,780 जरबे 100 डिवाइड बाय 85। कास्ट प्राइस अपनी जगह पे, इससे हमारे पास आएगा 7,78,000 और इसको डिवाइड करना है 85 से। 7,78,000 को 85 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास कास्ट प्राइस बराबर आएगा 9,152.94 जो कि हमारा रिक्वायर्ड कास्ट प्राइस है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, A merchant bought some goods for Rs 6,50,000. He spent Rs 12,000 on overhead charges including labor and transportation. He sold the goods for 7,70,000. Find his profit loss percentage. एक ताजर है जिसने कुछ सामान 6,50,000 में खरीदा। उस सामान पर लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के एक्स्ट्रा चार्जेस 12,000 के बराबर आ गए। उसने वो सामान 7,70,000 में बेचा। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। हमने ये मालूम करना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है और अगर लॉस हुआ है तो कितना परसेंट लॉस हुआ है। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो कास्ट प्राइस ऑफ गुड्स हमारे पास बराबर है 6,50,000 के। ओवरहेड चार्जेस यानी कि लेबर और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आया है वो बराबर है 12,000 के। तो टोटल कास्ट प्राइस हमारे पास बराबर आएगी 6,50,000 जमा 12,000। तो इससे हमारे पास आता है 6,62,000। उसने जो सामान खरीदा है वो उसे 6,62,000 रुपए का मिला है। उसने वो सामान 7,70,000 में बेचा है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास बराबर है 7,70,000। हमने क्या करना है, इसमें से प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। हमने प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो जो सेलिंग प्राइस है वो 7,70,000 के बराबर है और जो कास्ट प्राइस है वो हमारे पास 6,62,000 के बराबर है। यानी एक चीज को 6,62,000 में खरीदा गया है और 7,70,000 में बेचा गया है तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है। एज जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कास्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट को मालूम करना है और फिर प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट मालूम करेंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू है हमारे पास 7,70,000 और सीपी की वैल्यू है 6,62,000। तो 7,70,000 से 6,62,000 को माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 1,08,000। यानी कि उसे 1,08,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, यानी कि उसे प्रॉफिट 1,08,000 रुपए का हुआ है। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो बराबर होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमारे पास बराबर है 1,08,000 के, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कास्ट प्राइस यानी 6,62,000 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 जीरो इसके साथ खत्म हो जाएंगे और 1 जीरो इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 10,800 तकसीम 662। 10,800 को हम डिवाइड करेंगे 662 से तो इससे हमारे पास आता है 16.3%। यानी कि हमने प्रॉफिट मालूम करना था तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास बराबर आ गया 16.3%, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी दोनों क्वेश्चंस की। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।
अल्लाह हाफिज।